बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। उर्दू डिज़ाइनर कोर्स हमारा शुरू है और आज उसकी 10वीं क्लास है और ये आखिरी क्लास होगी टूल्स के हवाले से। उसके बाद हम इंशाल्लाह कुछ मज़ीद चीज़ें सीखेंगे इसके हवाले से। तो उर्दू डिज़ाइनर के अक्सर ऑप्शंस जो हैं वो हमने ख़त्म कर दिए हैं। आज इसमें आखिरी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह, तो फिर मज़ीद चीज़ें हम इसमें सीखते रहेंगे। तो आज हम कुछ चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ शेप ले लेता हूँ और उसके बाद कुछ एक यहाँ पे पिक्चर ले लेता हूँ। तो यहाँ से ये पिक्चर ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो पिक्चर, एक पिक्चर और एक शेप है, ये देखें। और साथ हम एक टेक्स्ट भी ले लेते हैं। यहाँ से स्पेशल टेक्स्ट पे चले जाते हैं और एक टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे, यानी ये ले लेते हैं। अब ये हमारे पास जो है 3 पिक्चर्स आ चुकी हैं। तो हमने ये नीचे वाली ऑप्शंस मुकम्मल की, ये वाली की, और इसी तरह जो है अब इसमें से हमने लेज़ को पढ़ा, इसी तरह ब्लेंड को पढ़ा। उसके बाद जो हमने ये 2-3 ऑप्शन जो हैं वो हमारे पास रह जाती हैं और सेव की ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं अलाइन पे। हम इधर से इस तरफ जाते हैं, अलाइन पे जाएंगे। अलाइन में हमारे पास जो है एक तो बात यह है कि जैसे ये मैंने शेप सेलेक्ट की, ये बामुकाम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इसको दबाते हैं तो ये दरमियान में आ जाएगी, ये देखिए। यानी कि इस साइड से और इस साइड से और नीचे और ऊपर से दरमियान में अगर आप इसको करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, तो इसको दबाएंगे। और अगर इसको दबाते हैं तो ये ऊपर नीचे से दरमियान में आ जाएगी। यानी इन दोनों को दबाने से इसको और इसको ऊपर से दरमियान में आ जाएगी, और इसको दबाने से इधर और इधर से दरमियान में, यानी इन दोनों को दबाने से हर तरफ से ये दरमियान में आपके पास ये आपकी लिखाई आ जाएगी। तो जैसे इसको भी दबाते हैं, ये देखें और ये देखें, अब ये दरमियान में आ चुकी है। उसके साथ ही हमारे पास ये जो ऑप्शन है, इसके साथ देखें आप इस तरफ कर सकते हैं, इसके इस तरफ कर सकते हैं, इसके साथ इस तरफ कर सकते हैं, इसके साथ इस तरह कर सकते हैं। तो ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये इसीलिए इस्तेमाल होती हैं। और अब ये जो चीज़ें हैं, ये चार ऑप्शन जो आपको नज़र आ रही है, 1 2 3 और 4, इसको हम देखते हैं। ये समझने वाली चीज़ें और बहुत काम की चीज़ भी है। ये लिखाई थोड़ी सी नज़र नहीं आ रही, इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ग्राफिक्स को पकड़ा। अब हमारे पास 3 चीज़ें, एक तो ये है लिखाई, और इसी तरह एक ये पिक्चर है, और यहाँ पे नीचे हमारे पास शेप है। ग्राफिक को अगर मैं चाहता हूँ कि सबसे नीचे चली जाए, ये सबसे नीचे चली जाए, तो मैं इसको दबाऊँगा और ये ग्राफिक जो है इस पिक्चर से और इस शेप से भी नीचे चली गई है, देखें नीचे चली गई है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी चीज़ है, लिखाई जो है, ये सबसे ऊपर आ जाए, तो इसको दबाऊँगा तो ये सबसे ऊपर आ जाएगी, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो एक पॉइंट पीछे चली जाए, मिसाल के तौर पर इस पिक्चर के पीछे चली जाए, शेप के पीछे नहीं, इस पिक्चर के पीछे चली जाए, तो मैं इसको दबाऊँगा तो ये देखें ये इस पिक्चर के सिर्फ पीछे गई है, ना कि शेप के पीछे चली गई है। अगर इसको दोबारा दबाऊँगा तो ये फिर शेप के पीछे भी चली जाएगी, ठीक है, ये देखें पीछे चली गई शेप के। तो ये आपको नज़र आ रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर आ जाए एक पॉइंट, तो मैं इसको दबाऊँगा, ये देखें ये ऊपर आ चुकी है शेप के। अगर मैं फिर चाहता हूँ इसको ऊपर करूँ तो ये देखें ये बिल्कुल ऊपर आ चुकी है आपके पास। तो ये ऑप्शन जो है इसलिए इस्तेमाल होती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आपकी डिज़ाइनिंग में आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। ये फ्लिप है, आप इसको यानी कि ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसके साथ फ्लिप कर सकते हैं, दाएं बाएं फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टूल्स आपने ये 4 ऑप्शंस यहाँ से अलाइन की देख ली, अलाइन के ऑप्शन। उसके बाद मूव टूल है। मूव टूल के साथ आप इसको किसी तरफ भी फेर सकते हैं। ये देखिए पिक्चर है, मिसाल मैं इसको ऊपर करना चाहता हूँ, यानी कि इस रुख को ऊपर करना चाहता हूँ, इसको दबाऊँगा। इस रुख को ऊपर करना चाहता हूँ, इसको ऊपर को करना चाहता हूँ, इसको दबाऊँगा। इसके साथ दाएं बाएं और इसी तरह नीचे और सीधा नीचे और इसी तरह टेढ़ा नीचे। और यहाँ से ये रोटेट की ऑप्शन मौजूद है, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। पिक्चर को देखें ज़रा, ये इधर से इधर को। अब इसमें ये जो ऑप्शन है, यहाँ से आप इसकी रोटेटिंग जो है, रोटेट जो करते हैं आप, इसके एंगल की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। मैं इसको दबाता हूँ, 16 पे आ चुकी है, तो मैं दबाऊँगा इसको, तो देखें कैसे जल्दी जल्दी रोटेट होना शुरू हो जाएगी। अगर इसको मज़ीद दबाते हैं तो आगे हम 52 पे चले गए, तो ये देखें, यानी कि अगर आप ज़्यादा उसको घुमाना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं,
स्पीड तेज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से स्पीड इसकी तेज़ कर सकते हैं। पहले यहाँ पे ऑप्शन हुआ करती थी, लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दी नीचे, तो ये भी ज़बरदस्त चीज़ है। तो हम फिर इसको एक पे कर देते हैं। तो ये हमारे पास मूव की ऑप्शन मौजूद थी। मूव में जो ऑप्शन सारी थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। तो आगे है अंडो की, ठीक है। हम यहाँ पे एक शेप लेके आते हैं, दोबारा फिर मैं ये शेप लेके आता हूँ। ये देखें शेप आ चुकी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि शेप ख़त्म हो जाए और मेरी पहले वाला काम यहाँ पे आज मैं इसको अंडो करूँगा और शेप चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पहले रीडू का ऑप्शन मौजूद, यहाँ ख़त्म कर दी गई मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे सिर्फ आप बैक आ सकते हैं, आगे की तरफ नहीं जा सकते। ये होनी चाहिए यहाँ पे ऑप्शन जो आगे की तरफ भी जा सकें और पीछे की तरफ भी जा सकें। बहरहाल यहाँ पे पहले थी, अब ख़त्म हो गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये आप समझ चुके हैं इन 3 ऑप्शंस को। उसके बाद सेव की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे सेव में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐड की हुई हैं, सोशल मीडिया, प्रिंटिंग और ये जो भी आप करना चाहते हैं। तो उसके बाद फ़ाइल की PNG में सेव करना चाहते हैं, JPG में और PDF में, ठीक है। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दबा लेंगे। अगर आप सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कर लेंगे। और इसी तरह यहाँ से साइज़ आपका होता है कि आपके जो इसका साइज़ है आपकी डिज़ाइनिंग का, आपके पेज का, वो क्या है, ये यहाँ पे साइज़ है। और यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन आप हाई करके इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से इसको जितना आप ऐसे करेंगे तो HD क्वालिटी में आपके पास आएगी और यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस थी हमारे पास जो रह गई थी। इंशाल्लाह मज़ीद आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें आती रहेंगी, उर्दू डिज़ाइनर के हवाले से मुकम्मल सिखाएंगे। और इसी तरह जो है अगर कोई ऑप्शन रह गई है, आप समझते हैं कोई टूल, कोई ऑप्शन यहाँ पे आपको आप समझते हैं कि रह गई है, वो आप मुझे कमेंट में बता दें, उस पर एक वीडियो बन जाएगी। अभी 10 क्लासेस में हमने सिर्फ इसके टूल्स पढ़े हैं, टूल्स हमने पढ़े हैं और इसके ऑप्शंस को मज़ीद अच्छी तरह हमने जाना है। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी हम आगे इसको चलाते रहेंगे और सीखते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपकी वीडियोस को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियोस को शेयर किया करें, ताकि मज़ीद लोग जो है एक अच्छे तरीके से सीख सकें। तो मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।